डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है, तो सबसे पहले क्या बंद हुआ? चावल, राइट? और लंच और डिनर में क्या शुरू हो गया? रोटी। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं राइस इज शुगर एंड रोटी इज हेल्दी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये पूरा सच नहीं है? व्हाट इफ आई टेल यू कि वो 2 रोटी जो आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो आपके शुगर को उतना ही तेजी से स्पाइक कर रही है जितना कि एक बाउल राइस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, एक डायबिटोलॉजिस्ट, और आज हम फाइनली इंडियन घर के सबसे बड़े डिबेट को सॉल्व करेंगे, रोटी वर्सेस राइस। क्या बेस्ट है डायबिटीज के लिए? हम साइंटिफिक डेटा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरी मेथड्स यूज करके समझेंगे कि आपकी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चलेगा कि क्या आपको एक्चुअली रोटी और चावल छोड़ने की जरूरत है या फिर आप स्मार्ट ईटिंग से अपनी फेवरेट डिशेस एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स बस्ट दिस मिथ। सबसे पहले लेट्स सी हु इज द एनिमी। एनिमी राइस या रोटी नहीं है, एनिमी है ग्लूकोज स्पाइक। जब आप खाना खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर कितनी तेजी से ऊपर जाता है, यही मेन प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, बेसिकली राइस और गेहूं दोनों ग्रेन्स हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। राइस में स्टार्च होता है जो बॉडी जल्दी ब्रेक डाउन करती है। गेहूं की रोटी में भी स्टार्च है बट थोड़ा फाइबर और प्रोटीन भी है। चाहे वो राइस हो या व्हीट की रोटी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे तोड़कर ग्लूकोज बना देता है। यही ग्लूकोज ब्लड में जाकर के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी फियर राइस? क्योंकि हमें लगता है राइस खाते ही शुगर रॉकेट बन जाएगी। इंडियन माइंडसेट में रोटी मेहनत का खाना है और राइस आलस का। बट बॉडी इमोशंस नहीं, केमिस्ट्री समझती है। सो इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि आप गिल्ट में जी रहे हो। आपको लगता है कि रोटी सेफ है तो आप 3-4 रोटी खा रहे हो बट राइस को हाथ भी नहीं लगाते। लेट्स लुक एट द डेटा, जिसके लिए हम यूज करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो नंबर है जो बताता है कि कौन सा खाना शुगर को कितनी तेजी से स्पाइक करता है। व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अराउंड 70 to 73। होल व्हीट रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अराउंड 62। तो ऑन पेपर तो रोटी जीत गई, राइट? 62 इज लेस देन 73, इसलिए डॉक्टर्स रोटी रिकमेंड करते हैं। बट यहां एक ट्विस्ट है, ये नंबर तब वैलिड होता है जब आप सिर्फ सूखा चावल या सूखी रोटी खाएं। बट हाउ डू वी एक्चुअली ईट इट? हम इंडियंस कभी प्लेन राइस या रोटी खाते ही नहीं। हम उसके साथ दाल, सब्जी, दही, घी, ये सब चीज खाते हैं। साइंस कहता है कि जब आप कार्ब्स यानी कि राइस के साथ फाइबर्स यानी कि सब्जी, प्रोटीन जैसे कि दाल और फैट जैसे कि घी को मिक्स करते हैं तो ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ड्रॉप हो जाता है। सो व्हाइट राइस प्लस दाल प्लस घी प्लस दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शायद 55 to 60 आ जाए। लेकिन अगर आपने 3 रोटी खाई और वो भी बिना एडिक्वेट प्रोटीन के, तो आपका शुगर स्पाइक ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से टोटल ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि रोटी खाएं या चावल, सही सवाल ये है कि जो भी खाएं उसकी सही क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। क्योंकि सॉल्यूशन किसी भी चीज को बंद करने में नहीं पर उसे मॉडिफाई करने में है। सो हियर इज योर स्टेप बाय स्टेप प्लान। स्टेप नंबर 1, द क्वांटिटी ट्रैप। यूजुअली एक स्मॉल बाउल राइस एक रोटी के बराबर होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम राइस को पेट भर के खाते हैं। अगर आप 2 कटोरी चावल खा रहे हैं तो वो 4 से 5 रोटी के बराबर है। राइस खाना है तो पोर्शन कंट्रोल करो, 1 कटोरी राइस फिक्स रखो। स्टेप नंबर 2, द रोटी हैक। अगर रोटी पसंद है तो सिंपल गेहूं की रोटी मत खाओ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। आटा गूंथते वक्त उसमें थोड़ा सा बेसन या जौ मिक्स कर दो, इससे रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा और प्रोटीन बढ़ जाएगा। इसको हम मिस्सी रोटी बोलते हैं। स्टेप नंबर 3, द सीक्वेंसिंग, व्हेन टू ईट। पहले सीधा रोटी या राइस मत उठाओ, पहले एक बाउल सूप लो, थोड़ा सा सैलेड खाओ, फिर
दाल या सब्जी के साथ रोटी और चावल को लीजिए। ये सीक्वेंस शुगर स्पाइक को 30 to 40% कम कर सकता है। सो हियर इज द चॉइस। अगर आप डर के मारे राइस छोड़ दोगे और फ्रस्ट्रेशन में 4 रोटी खाओगे तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी, आप वीक फील करोगे और क्रेविंग्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट कॉम्बिनेशन यूज करोगे, राइस के साथ ढेर सारी सब्जी और प्रोटीन लोगे, तो आप अपनी फेवरेट बिरयानी और राजमा चावल भी इंजॉय कर सकोगे बिना शुगर स्पाइक की टेंशन के। इट्स नॉट रोटी वर्सेस राइस, इट्स कार्ब्स वर्सेस फाइबर एंड प्रोटीन। फोकस प्लेट के साइड आइटम्स पे करें, ग्रेन्स पे नहीं। आई होप आज आपका ये मिथ बस्ट हो गया होगा। डर निकालिए और स्मार्ट बनिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फुल डे डायबिटिक डाइट प्लान पे वीडियो बनाऊं जो इंडियन किचन के लिए प्रैक्टिकल हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए डाइट प्लान। लाइक दिस वीडियो अगर आज कुछ नया सीखा हो, और सब्सक्राइब कीजिए फॉर ऑनेस्ट हेल्थ एडवाइसेस। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। नमस्ते।